पर हॉर्माज लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और समझें सब कुछ क्या हो रहा है। और मैं तो 125 तक का होमवर्क करके आया था, हॉर्माज लेकर आए कि वो तो आंकड़े ही गलत हैं, अभी तो और ऊपर चली गई है। मामला क्या हो रहा है भाई साहब, सारे डेवलपमेंट समझाइए। गुड मॉर्निंग आशीष। आप ये स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने ना बिग बॉस की बात करी, वैसे यू कांट स्क्रिप्ट दिस। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और जैसे बुधवार को एक तरफा रैली देखने मिली, कल उसी तरह से एक तरफा गिरावट भी देखने मिली। और एक बहुत मशहूर धारावाहिक है जिसका टैगलाइन भी है, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात। तो आप नज़रिया देख लीजिए। कौन सा धारावाहिक था? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो कल के सेशन में अगर आप देखेंगे, स्क्रीन आपको दिखाएगी कि डाउ जोन्स 1000 अंक नीचे है। आप देखिए दूसरी तरफ, अगर आप ऑप्टिमिस्ट है तो कहेंगे नहीं, डाउ जोन्स 1000 अंक नीचे से रिकवर भी हुआ है, क्योंकि एक वक्त पे तो 2000 अंक नीचे था। तो हाँ, 1/3 जो बढ़त बुधवार को देखने मिली थी वो कल डाउ जोन्स ने गिव अप कर दी। और व्हाइट हाउस ने, और ये गिरावट एक्सेलरेट तब हुई जब व्हाइट हाउस ने ये सफाई दी कि चीन पर जो टैरिफ उन्होंने लगाया है वो 125% नहीं, वो 145% है। वो इसलिए क्योंकि 20% जो पहले लगाया था फेंटेनिल वगैरह वगैरह के इल्ज़ामात पर, तो उसकी वजह से वो 20% इंक्लूड नहीं करा था डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अनाउंसमेंट में। तो वो जोड़कर वो 145% हो जाता। सबसे पहला जो 20 लगाया था वो उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। 20 + 54 74 हो गया था दरअसल, ऐसा कह रहे हो आप? 20 + 54, फिर जो उन्होंने और 54 लगाए थे, तो और उसको जोड़कर मिला मिलकर 145 हो गए। मतलब 100 रुपए का चाइनीज माल 245 रुपए पे यूएस की लॉन्डेड कॉस्ट हो। ये हाल हुआ। और एक और प्रेशर पॉइंट ये है कि 10 ईयर की जो यील्ड है वो अभी भी थोड़ी सी सरदर्द बनी हुई है। अभी भी अगर आप देखें तो 10 ईयर की यील्ड यूएस में 4.5% के आसपास ही बनी हुई है। 4.46 का अभी भी लेटेस्ट रेट चल रहा है। तो इस सारे घमासान की वजह से हेवन एसेट्स में काफ़ी तगड़ी उछाल देखने मिल रहा है। स्विस फ्रैंक 10 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है डॉलर के खिलाफ। येन नए हाई लगा रहा है, 144 के स्तरों पर पहुंचा है। सोने की कीमतों ने एक और नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। इस हफ्ते के शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि 3000 के नीचे चली गई है सोने की कीमतें। आज $3240 का नया रिकॉर्ड हाई बनाया है सोने की कीमतों ने। और डॉलर जो है अब जो है उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, 100 के नीचे जाने की कगार पर आ चुका है डाउ। 100 के नीचे, अगर ये 100 के नीचे चला जाएगा डॉलर, तो जुलाई 2023 के बाद का सबसे कमजोर लेवल होगा डॉलर का। व्हाइट हाउस ने काफी सारे जो है वो एडमिशंस किए हैं, ये जो भी हुआ उसको लेकर के। पहले तो उन्होंने कहा कि 15 देशों से हमारे पास अभी ट्रेड डील के प्रस्ताव है। पहले उन्होंने कहा था 70 देश के साथ बातचीत चल रही है, अब उन्होंने 15 की बात करी है। ये भी उन्होंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि उनके ये सारे टैरिफ टेंट्रम्स की वजह से रिसेशन हो सकता है, मगर उन्हें चिंता इस बात की थी कि ये रिसेशन डिप्रेशन में ना तब्दील हो जाए। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। और बॉन्ड मार्केट, ये बॉन्ड यील्ड्स जो चढ़े हैं, उसने ये टैरिफ पॉज के डिसीजन को ज़्यादा एक्सेलरेट किया, ये भी व्हाइट हाउस ने माना है। उनके इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवारो जो है, उन्होंने कहा कि ये स्टॉक मार्केट की जो गिरावट है कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो है मेन स्ट्रीट के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वॉल स्ट्रीट के प्रेसिडेंट नहीं है। तेल की कीमतों में भी गिरावट फिर से शुरू हो चुकी है। $63 पे पहुंच गया है ब्रेंट। WTI फिर से 60 के नीचे आ गया है। और इन मैक्रो डेटा, इस सारी चीज़ों के बीच में जो साला कल मैक्रो डेटा आया था उस पर किसी ने कोई ध्यान भी नहीं दिया और देने लायक भी नहीं था, क्योंकि महंगाई भले थोड़े से कम आई हो, जॉबलेस क्लेम्स में कोई बदलाव ना हुआ हो, ट्रेड डेफिसिट कम हुई हो, मगर इस सारे के बीच में आज से अर्निंग शुरू हो रहे, उसकी भी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज सारे बड़ी बैंकों के नतीजे आएंगे, वो मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन वगैरह वगैरह के। तो इन सब चीज़ों पर नजर होगी, मगर अब आने तो मिनट भी देख क्या कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा ध्यान डेटेड आंकड़ा है, क्या फायदा उसका। और आज अब देखेंगे चाइना कोई जवाबी कार्रवाई करता है या नहीं। पहले तो उन्होंने बातचीत की बात करी हुई थी, फिर उन्होंने बढ़ा दिए थे। तो आज देखते हैं कोई ऐसी बड़ा ये आता है, कोई बड़ा कदम चीन की तरफ से आता है या नहीं। पर फिलहाल के लिए तो बड़ा अनसर्टन सा हैंडओवर है। ध्यान रखिएगा और ध्यान ये भी रखिएगा कि ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुआ। यस, ये घमासान ग्लोब में चल रहा है। हमें 90 दिन का ब्रीदर मिला है, टाइम आउट। वो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, मैच जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आखिरी गेंद फेंकी ना जा चुकी हो। और मैच हो किससे रहा है? एक ऐसे शख्स के साथ जिसको हम और आप क्या बाजार के दिग्गजों से दिग्गज भी समझ नहीं पा रहे हैं। जरा कल के इंटरेक्शंस का एक चंक चलाइएगा। ट्रंप साहब को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में सलमान खान का एक डायलॉग एकदम सही लगता है, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। तो डोनाल्ड के नाम पे शाहरुख खान ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
हाँ देखिए, अब इन सबको नहीं समझ में आ रहा तो अपन और हम और आप क्या है, दुनिया को समझ में आ रहा ट्रम्प साहब क्या करेंगे। तो इसीलिए वो यूएस अगर मार्केट एक दिन चले थे, दूसरे दिन कोर्स करेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये घमासान अभी चलेगा भाई साहब, आप अभी भी कॉशियस रहिएगा।